देखो, ब्राह्मण तो हमेशा अपने धर्म के लिए, अपने शास्त्र के लिए, अपने भगवान के लिए लड़ा है। और पुराना इतिहास रहा है हमारा तो ब्राह्मणों का। भाई मुगलों ने शासन किया, ब्राह्मणों ने कभी चोटी कटाई। अपने जो मंदिर हैं, शास्त्र हैं, सब ब्राह्मणों ने बड़े संभाल के रखे। और ब्राह्मणों का विकास भी हो रहा है और ऐसी कोई ब्राह्मणों को कोई परेशानी नहीं है बाबा के शासन में। और गुंडा राज खत्म है बाबा के शासन में, गुंडा राज खत्म है। ब्राह्मण नाराज तो योगी जी से नाराज, तो ब्राह्मण राजपूतों में तनाव, तो ये तो वो, ये जो चल रहा है इसको गांव में बैठा ब्राह्मण देख रहा है, ये सब खबर सुन रहा है, तो क्या सोच रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है, ब्राह्मण जो विधायकों की बैठक हुई है उसमें कोई गलत नहीं है। पंकज चौधरी जो नए अध्यक्ष बने हैं भाजपा के, उनका अलग नज़रिया हो सकता है। बाकी केशव प्रसाद मौर्य हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि इसमें कोई गलत नहीं है। कोई भी परिवार के लोग अगर बैठते हैं, मिलते हैं, तो इसमें कोई भी कुछ भी अनुचित नहीं है। इससे पूर्व में आप देखिए 36 विधायकों ने बैठक की है, उसमें किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो हम सब यही मानते हैं कि इसमें कोई गलत नहीं है। अरे हम ये गलत सही उनकी बैठक का नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं गांव में बैठे एक आम ब्राह्मण को क्या लगता है कि इस सरकार, भाजपा सरकार में ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है, या उसे ये लगता है कि ब्राह्मणों के इसमें इस सरकार में ज़्यादा फायदा हुआ? क्या आप सोचते हैं? देखिए, सरकार तो सबका साथ सबका विकास पे काम कर रही है। कोई ब्राह्मण हो या कोई दलित हो, क्षत्रिय हो, सबके लिए कार्य कर रही है। कोई भी अछूता नहीं है विकास कार्यों से। बाकी किसी को अपनी व्यक्तिगत परेशानी है, वो कह सकते हैं कि ब्राह्मण अछूते हैं, कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, कुछ भी ऐसा है। देखो, बाबा जी ऐसे कहते हैं कि 14 के बाद से 14, 17, 19, 22, 24 इन चुनाव में ब्राह्मण ज्यादातर बीजेपी के साथ रहे हैं, तो वो स्थिति अभी है या उसमें परिवर्तन आ रहा है, ये बताओ। जिन्हें कुछ राजनीतिक, मान लीजिए पार्टी को लोग हैं, उन्हें दिक्कत हो सकती है। आम आदमी पहले भी थे और आज भी 27 में 29 में भाजपा के लिए वोट करेंगे और मोदी के लिए वोट करेंगे। हाँ जी, आप बताओ, आप लोग किसी पार्टी में भी हो? हाँ, पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में ही हम। कोई बात नहीं है। अरे बाबा प्रधान जी देखो बोलते रहे तो हम समझ गए। कुछ बोलने से एक आम आदमी के बोलने का नजरिया दूसरा होता है, पार्टी के कार्यकर्ता का दूसरा होता है। खैर, आप अपनी बात कही, उसमें कोई बात नहीं। बाबा ने ब्राह्मण समाज के लिए बहुत किया है। ब्राह्मणों को मंदिरों में देखो खूब बाबा ने पैसा दिया, सब कुछ किया है। ये वो हमारे यहाँ माहौल बहुत अच्छा है, राजपूत हो ब्राह्मण हो सब तालमेल से रह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जातिवाद का कोई मैटर हो, अच्छा रह रहे हैं और खूब तरक्की कर रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। और शायद बाबा ने EWS ला के, योगी जी ने बहुत अच्छा किया ब्राह्मण ट्रकों के लिए। ऐसा कुछ नहीं कि जाति भेद है, हमारे यहाँ कोई भी नहीं है। माहौल इतना अच्छा कभी नहीं हुआ जो बीजेपी के टाइम में यूपी के अंदर है। आप बताओ भैया, आपका क्या राय है? सही बता रहे हैं भाई साहब जो कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य बात है। देखो, ब्राह्मण तो हमेशा अपने धर्म के लिए, अपने शास्त्र के लिए, अपने भगवान के लिए लड़ा है। और पुराना इतिहास रहा है हमारा तो ब्राह्मणों का। भाई मुगलों ने शासन किया, ब्राह्मणों ने कभी चोटी कटाई। अपने जो मंदिर हैं, शास्त्र हैं, सब ब्राह्मणों ने बड़े संभाल के रखे कि आगे जरूरत पड़ेगी। पर लेकिन अब जो सरकार है बीजेपी की, ये भी मंदिरों में अच्छा काम कर रही है। हमारे मंदिरों का छोड़िए, धर्म के ब्राह्मणों को कैसा लगता है कि उनके लिए कैसा काम? हाँ, तो अच्छा ही हो रहा है। जब हमारा धर्म बच रहा है, हमारे मंदिर बच रहे हैं बीजेपी की सरकार में, तो भाई अच्छा कर रहे हैं बाबा और ये दोनों मोदी। चलिए ठीक, आप भी कुछ बताएं। आप सबसे अरे राय सबकी आनी चाहिए। आप करते क्या है? बताओ ना। मेरा टेंट का काम है। हाँ? टेंट का काम है मेरा। आप भी ब्राह्मण है ना? हाँ, ब्राह्मण। तो सभी ब्राह्मण ही है, तो आपका क्या विचार है? बीजेपी राज में अच्छा हो रहा है, सब कुछ ब्राह्मणों के लिए हो रहा है, सबके लिए हो रहा है। तो ये ब्राह्मण विधायक जो के बैठे थे बैठक में, या जो ये चर्चा चल जा कि ब्राह्मण बीजेपी में, आप? मैं राजनीति में ना रहा हूँ मैं। नहीं, मैं राजनीति में ना रहूँगा मैं। ये राजनीति नहीं करते हैं। कोई बात नहीं है, यहाँ जो लोग बैठे हैं सब राजनीति वाले थोड़ी नहीं है। अरे मंदिर है, बैठे थे, हमने देखा जब शुरू किया तो कम लोग थे, अब ज्यादा ही हो गए। हाँ, तो बताइए आपका विचार क्या है? मेरा विचार सभी के साथ है। बाबा का अच्छा चल रहा है और ब्राह्मणों का विकास भी हो रहा है और ऐसी कोई ब्राह्मणों को कोई परेशानी नहीं है बाबा के शासन में। और गुंडा राज खत्म है बाबा के शासन में, गुंडा राज खत्म है, सब स्वतंत्र है। और ये तो अपने तो ये तो बिरादरी के हिसाब से कभी क्षत्रिय मीटिंग करते हैं, कभी ब्राह्मण मीटिंग करते हैं, कभी और कोई करेंगे। अब ये मुख्यमंत्री जी ने तो कोई ऐतराज लिया नहीं इस पर,
और जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने थोड़ा ऐतराज माना है, तो वो भी देखा जाएगा क्या होता है आगे। वो अपनी चौधरी फन दिखा रहे हो, चौधरी है ना, उनकी बिरादरी जब करेंगे तब पता चलेगा कि बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे उनके प्रति। भाई क्षत्रियों के प्रति तो वो बोले नहीं, ब्राह्मणों की होगी तो बोलने लग गए, और क्या कहें। ब्राह्मणों को सभी से ब्राह्मणों के प्रति कुछ हो तो नफरत हो जाती है समाज में। जैसे कि किसी की भी सरकार हो, सब चाहते हैं कि ब्राह्मण हमारी तरफ आ जाए। अब बीजेपी के साथ है, और कुछ पता पड़े समय आने पे क्या होता है 27 में, बाबा के साथ रहेंगे या सपा के साथ या कांग्रेस के साथ। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात किया, इसका बहुत शुक्रिया। अब आप कुछ बोलना? मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं योगी से यही कहना चाह रहा हूँ कि जो टीचर भर्ती है इसको निकाले जल्दी से जल्दी। युवा बहुत बेरोजगार बैठा हुआ है इसमें, सीधी सी बात है। उस पर अभी क्या जरूरत है? और पुलिस की भर्ती चुनाव आ रहा ना, हाँ। अभी तक तो आई नहीं, अब भर्तियां आएंगी जब चुनाव आ रहा है। तो भाई युवा 10 साल से बैठा हुआ है, बेरोजगार बैठा हुआ है बिल्कुल। हाँ, बेरोजगारी ज़्यादा है, युवाओं के लिए बेरोजगारी ज़्यादा है। मैं योगी से यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये भर्ती निकाले टीचर की, पुलिस की। घबराओ बिल्कुल नहीं, चुनाव आ रहा। माठ इलाके में जहाँ मैं आया हूँ आज, ब्राह्मणों की अच्छी खासी जनसंख्या है, और यहाँ से करीब 8 या 9 बार श्याम सुंदर शर्मा जी विधायक बने थे। उनके बारे में ये है कि वो अधिकांशतः पार्टियों से उन्होंने चुनाव लड़ा, यहाँ तक कि तृणमूल कांग्रेस के भी वो यूपी के विधायक बने थे। कांग्रेस से लड़े, बसपा से लड़े, गठबंधनों से लड़े, तमाम जगहों से लड़े, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट जीत ली। जाटों की जनसंख्या ज़्यादा, उसके बाद ब्राह्मणों की जनसंख्या है, ऐसा माना जाता है। लेकिन आज मैं ऐसे ही गांव में या ऐसे इलाकों में लोगों से बातचीत कर रहा हूं जहां पर ब्राह्मणों की जनसंख्या बहुत अच्छी खासी। ये टेटी गांव है, और ये पूरा ब्राह्मणों का, कितना करीब इस गांव में ब्राह्मण होंगे? इधर कितना घर होगा? पूरा गाँव टेटी का 2000 की वोटिंग है, खाली ब्राह्मणों की? हाँ। आपका क्या नाम? मेरा नाम लक्ष्मीचंद पाठक। पाठक लोग ज़्यादा है क्या यहाँ? नहीं, लवानिया का गाँव है, लवानिया है ज़्यादा। आप क्या करते हैं पाठक जी? मैं कार्ड छापता हूँ, कार्ड डिब्बा बनाता हूँ। और आप? मैं ये फार्म हाउस चलाता हूँ, मैरिज होम चलाता हूँ। आपका क्या नाम है? शिव कुमार लवानिया। सोनू शर्मा। आपका बाबा जी? हरिओम लवानिया। लवानिया। अब बात ये बताइए कि मैं आया हूँ ये जानने के लिए कि ब्राह्मणों का माहौल क्या है इस समय योगी राज में। योगी का भी माहौल है, योगी यहाँ तो योगी जावे वो पार दोबारा, अब के तू जावे वो योगी। हाँ? योगी की सरकार बनेगी यूँ यहाँ से तो। अरे वो तो ब्राह्मण विधायक बैठे थे, कह रहे ब्राह्मणों का कुछ उपेक्षा हो रही, क्या हो रहा? अब ब्राह्मण ने कौन पूछ रहा है, अब तो योगी महाराज हैं। योगी महाराज का ये माहौल है वो तो, ब्राह्मणों का नहीं है। हाँ, अब ना ब्राह्मण न को क्यों? काम अच्छे है रहे हैं सरकार में, बढ़िया काम है रहे हैं सब। ब्राह्मण हुए या बनिया हो या कोई जाट हो, सब काम चाहिए, काम बढ़िया है रहे हैं, और क्या चाहिए। अच्छा, मान लो कि बीजेपी योगी जी को हटा के चुनाव लड़ने जाए 2027 में, फिर क्या हो? बीजेपी के बाद में फिर माहौल बताएंगे कि कौन आता है। नहीं, अगर योगी जी को हटा दे बीजेपी, फिर तो विचार करना पड़ेगा कि कौन सा चेहरा है, कैसा काम किया है, कैसा नहीं किया है। योगी जी तो हमारे देखे हुए हैं ना, योगी जी तो 2 बार से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो योगी जी के राज में आपके हिसाब से ब्राह्मणों का सब ठीक चल रहा है? हाँ, बढ़िया चल रहा है। आपके इलाके में? हाँ, बढ़िया चल रहा है। आपको? बढ़िया चल रहा है। अच्छा, योगी जी रहे चाहिए या हट जाने चाहिए? रहने चाहिए, इनसे कोई वो ना है, बढ़िया है। इन्होंने चोरी, बदमाशी, डकैती सब बंद कर रखी हैं, और रोडवेज चल रही है यहाँ से। खैर, यहाँ से खैर। हाँ जी, बताओ। हाँ, बहुत अच्छा काम चल रहा है बीजेपी सरकार में। और ये जो ब्राह्मण विधायक की बैठक हुई, उसके बाद ये हो गया कि ब्राह्मण लोग दबाव बना रहे हैं, या ब्राह्मण लोग ये दिखा रहे हैं कि उन ब्राह्मणों का इस सरकार में बोलबाला थोड़ा कम है, राजपूतों को योगी सरकार में ज़्यादा फायदा है। तो इसका आम ब्राह्मण जो गांव देहात में रह रहा है, आप जैसे लोग, वो क्या सोचते हैं जब ये सुनते हैं? तो
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो केवल जो विपक्षी लोग होते हैं वो अफवाह बनाते हैं। विपक्षी नहीं, बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी, वो अपने अपने स्वार्थ में चल रहे हैं। जनता के लिए ये सरकार अच्छा काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। आप क्या मानते हो? योगी जी होने चाहिए मुख्यमंत्री, बढ़िया काम कर रहे ये हैं। जो ब्राह्मण विधायक, और ये कहा जा रहा है ब्राह्मणों को योगी जी से कुछ नाराजगी है तो कुछ ये है। ये तो सब तरह के लोग होते हैं, सब एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, वो तो सब जनता के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसा है, ये लोग जो अपनी सीट तो है ही है, अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं। और बीजेपी सरकार में ऐसा नहीं होता है कि बाप विधायक है तो बेटा भी विधायक हो। वहाँ तो जो आदमी काम करता है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी जगह का हो, वो जो काम करेगा वही विधायक बनेगा। लेकिन यहाँ कुछ ब्राह्मण अपने बच्चों के लिए, अपने नाती और बेटों के लिए सीट बनाने के लिए दबाव बना रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है। बच्चन का नौकरी बढ़िया मिल रही है, बच्चन ने नौकरी मिल रही है। पहले रिश्वत दई, कछुआ मत ना है, पैसा दे और नौकरी से लग गई। अब तो टेस्ट क्वालिफाइड करना पड़ता है, तो योग्यता के अनुसार वो नौकरी मिल रही है। कह रहे हैं नौकरी ही कब निकल रही, देख रहे हो अभी लेखपाल की परीक्षा का निकला था, देखो उसमें क्या चेंज कर। सब गलत कहते हैं, अफवाह हैं ये। जो योग्य बन गई नौकरी लग रही है। हमारे गांव में तो 10 बालक ऐसे नहीं करे हैं कि उनको एक पैसा ना गए। अपने काम की हम बता रहे हैं, आसपास की तो चल चुका है। हाँ, आप भी कुछ बोलना चाहो? ऐसा है, जो 2014 से पहले अब हिंदू कहने में शर्म होती थी। जब से मोदी जी की सरकार आई तब से हिंदू कहने में स्वाभिमान है। और ये सरकार जो हिंदू को स्वाभिमान की जागृति हुई है, हिंदू कहना आदमी सोच रहा है, हिंदू कहने में कोई शर्म नहीं है, शर्म महसूस नहीं होती है। हम सनातनी है, हिंदू कहने में कोई शर्म नहीं है। रही रोजगार की बात, तो जैसे रोजगार तो पहले भी निकलते थे, पहले भी सरकार निकालती थी। तो पहले सरकार में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, अब भ्रष्टाचार कम हुआ है। और जो योग्यता है, योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। जैसे यूपी पुलिस की नौकरी निकाली, और भी कई तरीक़े की अध्यापक हैं, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, उसमें भी नौकरी निकली है। हम जानना चाह रहे हैं आपके हिसाब से ये हिंदू वाला फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें अपने जगह पे महत्वपूर्ण हैं। दोनों जगह अलग अलग सबका हिसाब है। रोजगार भी होना चाहिए और हिंदू फैक्टर भी है। हिंदू फैक्टर नहीं कहेंगे इसको, हमें हिंदू जाग रहा है, हिंदू सोया, हिंदू जाग रहा है। 14 पहले सोया था? उस समय हिंदू कहने में लोग सकचाते थे, लोगों को डर लगता था हिंदू कहने में। क्योंकि सरकार ऐसी थी कि हिंदू कहना एक डर लगता था हिंदू कहने में उनको। सरकार कांग्रेस सरकार थी जब। कांग्रेस सरकार में डर लगता था? नहीं, कांग्रेस सरकार में हिंदू कहने में डर लगता था, आज नहीं है। क्योंकि एक कांग्रेस की सरकार कब थी? एक कमेंट था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मुझे हिंदू मत कहो, गधा कह लो, मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ। मैं कहाँ पढ़ा था आपने ये? लोकसभा में उनका बयान है ये आपने कहाँ पढ़ा था? मैंने पढ़ा तो है, वैसे टीवी पर देखा था, मैंने टीवी पर भी देखा था। पढ़ा कहाँ था? व्हाट्सएप पे? नहीं, व्हाट्सएप पे तो नहीं पढ़ा मैंने टीवी पे न्यूज में ही देखा। जवाहरलाल नेहरू की किताब का नाम जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, आप बताइए। मैं नहीं जानता इस बारे में मैं नहीं जानता। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? ज़्यादा कुछ तो मैं जानता नहीं, पर मैंने ये जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, तो उनके बारे में कुछ तो आप जानते होंगे कि यही जो अभी आपने बताया, वो तो खैर मैं नहीं बोल सकता भारत के प्रधानमंत्री को, लेकिन आप उनके बारे में और क्या क्या जानते हैं, जरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप वैसे आप पढ़े लिखे कितने हैं? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। किस सब्जेक्ट में? कला वर्ग से कर रखी है, आर्ट साइड में। सब्जेक्ट क्या क्या थे? हिस्ट्री था मुझ पर, हिंदी थी और इंग्लिश थी मुझ पर। तो आप बताइए नेहरू जी के बारे में, आप चार लाइन बोलिए। नेहरू जी देखा जाए तो नेहरू वैसे अच्छे प्रधानमंत्री थे, वैसे अच्छे थे प्रधानमंत्री, और मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं उसके बारे में, ज़्यादा नहीं। अरे भाई, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में ग्रेजुएट आदमी है, 4 लाइन अच्छा बुरा जो आप उनके बारे में जानते हैं
जो भी जानते हैं उन्होंने क्या क्या गलतियां की, उनमें क्या क्या अच्छाइयां थी, इतना तो बता सकते हो। ज़्यादा जान गलतियां तो बता सकते हो, गलतियां तो बता सकते हो। मैं नहीं बताऊँगा, हमारे पत्रकार जी महोदय वो बताएंगे। ये पत्रकार अरे महोदय भाई छोड़ो, हम आपने नेहरू की बात की, नहीं, इसलिए वो मैंने न्यूज़ पे सुना था वैसे, और वैसे मैंने पढ़ा नहीं है, हालांकि मैंने न्यूज़ पे ही सुना था, जो चैनल चलाते हैं तब सुना। और क्या क्या नेहरू जी के बारे में सुना और जाना है? और कुछ नहीं जाना मैंने। अरे मुसलमानों के बारे में, पार्टीशन के बारे में, पार्टीशन में, हिंदुओं के बारे में, सनातनियों के बारे में। पार्टीशन के बारे में क्या कि हिंदुओं का उन्होंने समर्थन नहीं किया था, हिंदुओं के समर्थित नहीं थे, वो हिंदुओं का समर्थन नहीं करते थे, ये चीज़ है। वैसे कैसे आपको लगता है? कई घटनाएं हुई, मुझे याद तो नहीं है, घटना तो हुई आपको है। ऐसा कैसे लगता है? मैं आपको बता रहा हूँ, IIT खड़गपुर इस देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का संस्थान बना, ठीक है? उसका जो लोगो है वो संस्कृत में है। एम्स दिल्ली जो है, एम्स दिल्ली, ये सबसे पहला नेहरू जी ने अस्पताल खोला, इंस्टीट्यूट खोला, डॉक्टरी की पढ़ाई का सबसे बड़ा, उसका भी एम्बलम जो है वो संस्कृत में है। तो जो उस समय के संस्थान वो खोल रहे थे, उस सब का एम्बलम मतलब जो लोगो होता है वो सब संस्कृत में उन्होंने लिखा, और उस IIT खड़गपुर का जो एम्बलम है, ठीक है, उसमें उन्होंने लिखा, मैं केवल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दर्शकों को भी पता चले, कि उन्होंने कहा कि ये विज्ञान का हमारा सबसे पहला अत्याधुनिक इंस्टीट्यूट खुल रहा है, तो कहीं हमारे बच्चे विज्ञान के चक्कर में अपनी सनातनी संस्कृति को न भूल जाएं, इसलिए इसको योग से जोड़ दिया जाए। तो उसका नाम, उसका एम्बलम रखा योगः कर्मसु कौशलम। और आप कह रहे हैं कि वो हिंदू के खिलाफ थे। जिन्ना ये कहते थे कि वो मुसलमान के खिलाफ है, और नेहरू बहुत बड़ा हिंदूवादी नेता है। उनकी सोच रही होगी, उस समय रही होगी हिंदुओं के, मुझे नहीं लगता। मतलब ये सोशल मीडिया का देन, व्हाट्सएप का देन है जो आप तो लोगों तक पहुंच रहा है। जी जी।